हम सब लोगों ने आज तक ये बात तो सुनी है कि जो फीमेल है उनका जो प्राइवेट हिस्सा है वो अलग होता है, मेल्स का अलग होता है और इसी वजह से वो अलग अलग हैं, है ना। ये सब हमने सुना है और देखा भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पुरुषों का जो हिस्सा है उसके जैसा ही हूबहू फीमेल्स में भी होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, और वो उतना ही कारगर भी है, मतलब उतना ही ज्यादा सेंसिटिव भी होता है। जो कि मेल्स में जो बाहर से दिखाई देता है उनका प्राइवेट हिस्सा, वैसा ही हूबहू फीमेल्स में भी होता है। ठीक है, जो लोग ये बात नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इसका कहाँ पे होता है और कैसा इसकी शेप दिखाई देती है और ये कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं स्टडी विद मी चैनल। अगर आप यहाँ पे देखते हैं यूट्यूब पे या फिर आप देख रहे हैं फेसबुक पे तो भी हमारा इसी के नाम से पेज है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये शेप कैसी है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं ये आउटर लिप्स जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो ये होते हैं आउटर लिप। मतलब क्या है कि इनके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम फीमेल की ही बात कर रहे हैं कि किस तरीके की शेप एंड स्ट्रक्चर होती है। तो बाहर के दो लिप्स होते हैं जिसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। अंदर भी जब हम चलते हैं तो दो लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एंड सबसे बाहर ऊपर की साइड में क्या होता है, एक ये समझिए हड्डी के जैसा होता है, उसके ऊपर क्या है, फैट है, फैटी टिश्यूज होते हैं। तो वहां पे भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल स्किन है उसकी जैसी ही वहां पे भी स्किन होती है और उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमने देखा कि जो अंदर वाले जो लिप्स हैं उसके अंदर दो छिद्र होते हैं। पहला छिद्र ये आप देख पा रहे हैं जो कि ऊपर होता है एंड ये पेशाब को पास करने के लिए होते हैं। ठीक है, एक होता है। उसके नीचे कुछ इस तरीके से वर्टिकल सा एक आपको शेप दिखाई दे रही है, थोड़ा छिद्र सा दिखाई दे रहा है, वो होता है किसके लिए, रिलेशन बनाने के लिए होता है। यहीं से बच्चे का जन्म होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, एंड इसी के थ्रू मैंने बताया रिलेशन भी बनाए जाते हैं। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर मैंने दो कलर बनाए हैं। ठीक है, एक इसके अंदर जो हल्का सा पिंक कलर का दिखाई दे रहा है तो आप ये समझिए इसी से जुड़ा हुआ है ये, और एक रबर बैंड की तरह एक चारों तरफ इसके ओपनिंग में ये फैला हुआ है। अब ये क्या है जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है। तो ये वही है जो आप लोग बहुत ज्यादा हवा बनाते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनका जो सील है वो किस तरीके से, क्या टूटी हुई है या फिर नहीं है, क्या ये इसके बारे में आप बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो ये वही है। अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि ये पूरी तरीके से सील्ड नहीं होती है। इसमें ऑलरेडी छिद्र, एक छिद्र होता है, किसी किसी में परफोरेटेड होती है, मतलब बहुत सारे छिद्र होते हैं, अलग अलग तरीके की इसकी शेप होती है। तो उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पे वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा, और फिर भी डाउट है तो आप लोगों के लिए नया वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, इसके बारे में आज आप जानने आए हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं स्ट्रक्चर कुछ दिए की जैसी बन गई है, बट देखिए ये जो आपके अंदर वाले जो हिस्से हैं, ठीक है, उसके जैसा ही जो अंदर वाले ये समझिए जो लिप्स हैं उसके अंदर एक मटर के दाने के जैसा छोटा सा कुछ उभरी हुई सी स्ट्रक्चर होती है जो कि बहुत हार्ड जैसी दिखाई देती है अगर वो टच करेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है फीमेल का मेल की तरह लिंक, राइट, जिसको हम क्लिट बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती हैं, बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है। नर्व एंडिंग क्या होती हैं कि वो कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में जो कि क्या करती हैं, सेंस को लेके आने का और ले जाने का काम करती हैं। तो इस तरीके की कुछ एंडिंग्स होती है। मैंने एग्जैक्ट जो पिक्चर वो तो नहीं बनाई है, बट कुछ कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये एंडिंग्स जो होती हैं, ये जो मैसेज है उसको लेके आने के लिए और ले जाने के लिए वापस में हमारे ब्रेन में, ये उसी का काम करती हैं। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए हमारी सेंसिटिविटी के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, हमारी सेंसिटिविटी के लिए कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी होती है, इसीलिए यहाँ की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है,
बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है ये। तो इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा दूं तो कुछ इसी तरीके से होती है। साइज में ये मेल्स के कंपैरिजन में उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरीके की, ये वाला जो भाग है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि थोड़ा सा दिखाई देता है। बाकी ये जो हिस्सा है, इसके जो ऊपर की जो छत है, मान लीजिए ये आपकी जो एना है वो है, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऊपर, और अंदर की साइड में इसकी ये जो है दोनों भुजाएं इस तरीके से फैली हुई हैं इस ऊपर वाले हिस्से में। तो ये समझिए जो फीमेल्स का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, जब वजाइना के अंदर, क्योंकि इस तरीके से होती है, बंद होती है, ठीक है, ये वाला हिस्सा सिर्फ हमें बाहर से छिद्र दिखाई देता है, लेकिन अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसके ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज्यादा ये फैली हुई होती है, इसी वजह से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ उसी तरीके की होती है जैसे कि मेल्स में होता है, हूबहू उसी तरीके की ये स्ट्रक्चर फीमेल की भी होती है, ठीक है। तो यही होता है फीमेल्स में भी, जो कि सेम टू सेम मेल्स में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और बहुत सारी फीमेल्स जो कि पेनिट्रेशन से नहीं, इसी के स्टिमुलेशन से ही वो खुद को संतुष्ट करती है। ओके, सो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना है और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। गुड बाय।